तो यदि तुम ही कृपा कर दो तो फिर दूसरे की कृपा की आवश्यकता ही नहीं। सद्गुरु कृपा करे, गुरु कृपा करे महाराज, तो परमात्मा के राज्य में जाने में प्रवेश मिले, नहीं तो नहीं। इसलिए हम पर बड़ी कृपा की और गुरुदेव ने हमको यहां बुलाया। भजन के एक दो कड़वे गा लो, फिर सत्संग। गुरुदेव दया कर दो, मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव शरण में तेरे यार, एक राजस्थानी शब्द में कहा, शरण तेरी आ पड़ा अब शरण किसका लीजिए। मैं बंदर बाजीगर आपका गल रस्सी बंधाई जी। जित खेचे उठ जाऊं सांवरिया अपने कब्जे में राखो। मैं शरण तेरी आ पड़ा अब शरण किसकी। शिष्य अपने सद्गुरु से प्रार्थना करता है, मैं आपकी शरण में आया, शरण आ पड़ा तेरी, अब शरण किसकी लीजिए। मैं बंदर बाजीगर आपका। आपको किसी ने कहा था क्या? मेरे बापू ने कहा था क्या आपको कि तुम मेरे पास आओ, मेरे शिष्य बनो? वो बच्चा रो रहा है, उसको बाहर लेके जाओ। कहा था क्या किसी ने? बापूजी ने आपको कहा था? अरे आपको क्या महाराज, मुझे भी नहीं कहा था। मुझे भी नहीं कहा कि तू आ। हम बंदर बने उनके कि नहीं नहीं, मैं बंधना चाहता हूं। मैं बंदर बाजीगर आपका गल रस्सी बंधाई। मैं एक प्रेम की डोरी बांध दो मेरे गले में, और मैंने बांध के आपके हाथ में दी। उन्होंने नहीं बांधा। इसलिए कभी कभी कुछ अज्ञानी जीव जो है ना, वो गुरुओं को दोष लगाते, ऊपर से बोलते अरे क्या क्या काम का है वो गुरु। अरे क्या काम का, तेरे को थोड़ी बुलाया था उसने, तू खुद होके गया ना। जब खुद होके गया
तो फिर कोई शिकायत नहीं चाहिए। कुम्हार जब मिट्टी लाता है तो मिट्टी कोई शिकायत नहीं करती, कुदाली से खोदता है उसको, फिर भी मिट्टी कुछ नहीं बोलती। और लाया बड़ी बेदर्द से, वो जो बड़े बड़े जो मिट्टी के ढेले थे ना, बड़े बड़े मिट्टी के ढिकाड़ा, उसको उसने बड़े बेदर्मी से पीटा, फिर भी मिट्टी कुछ नहीं बोली महाराज। इतने पर भी वो कुम्हार के मन में तसल्ली नहीं हुई, उसमें पानी डाला, पानी डाल के थोड़ा सा मामूली सा उसमें भूसा भी डाला कि अच्छा रो ना जाए। इतने पर भी उसको दया नहीं आई तो पांव से खूंदने लगा। पांव से खूंदना कम होगा तो हेले को घुमाने लग गए। फिर भी मिट्टी कुछ नहीं बोलती है, अपनी ओर से कुछ भी शिकायत नहीं है। शिकायत की बात पर यह दृष्टांत बोल रहा हूं। आप और हम साधारण जीवन तुरंत शिकायत आ जाती है भगवान पर, गुरु पर। अरे क्या 12 साल हो गए, वहां जुड़ा हूं, कुछ तो मिला ही नहीं। अरे भाई तू क्या लेना चाहता है, लेना क्या चाहता है पहले वही तो निश्चय कर। हम लेना चाहते हैं बाहर का, और वहां बाहर का कुछ मिलता नहीं, और बाहर का कुछ मिलता नहीं इसलिए वो शिकायत करता है। लेकिन मिट्टी शिकायत नहीं कर रही है। मिट्टी का दृष्टांत मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि शरणागति का प्रतीक है वो। और जब तक साधक में शरणागति ना आए, भजन बोल रहे ना हम कि गुरुदेव दया कर दो मुझ पर। मैं दूसरी भजन की एक वो लाइन लिया कि शरण में तेरी आ पड़ा, अब शरण किसकी लीजिए। ये सच्चा साधक बोल रहा है। और यहां पर एक साधक के मन में शिकायत है कि 12 साल हो गए लेकिन कुछ नहीं मिला। क्या नहीं मिला? किस हेतु से हम जुड़े? आपका हेतु डिपेंड रखता है महाराज अध्यात्म में। यदि आप सच्चे दिल से यदि अध्यात्म चाहते हो तो मेरे भाई बहन व्यासपीठ से बोल रहा हूं, तो अध्यात्म ही यदि हमको चाहिए तो अध्यात्म का भी विकास होगा और आर्थिक सामाजिक सभी विकास होगा। लेकिन चाहिए बिल्कुल सहज सरल स्वभाव सब चले। शरणागति मिट्टी को बहुत कुछ रोंदा हेले से भी, और जब तैयार हो गई तो मड़का बनाने बैठा तो नीचे से हाथ और ऊपर से थापी, फिर भी कुछ नहीं बोल रही है मिट्टी। कच्चा मड़का बन गया, अब उसको आग में झोंक दिया, फिर भी नहीं बोली कि क्यों आग में जला रहा है मेरे को। कुछ नहीं कहा, कोई शिकायत नहीं। और जब आग में झोंकने के बाद जब मड़का पक गया और बाजार में ले गया, अब आखिरी में भी लेने वाला उसको पत्थर का टोला मारता है। लो, पकने के बाद भी कि कच्चा है या पक्का, जो टन टन आवाज दे उसकी कीमत करता है वो खरीदने वाला। तो मेरे भाई बहन, शरणागति में जब इतनी शरणागति चली जाए और सदगुरु ऊपर से ठोके
कि मेरा मड़का कच्चा है कि पक्का। अब कच्चा है या पक्का वो निर्णय तुम नहीं करो, गुरु करेगा। वो निर्णय गुरु करे। हम हमारा निर्णय कैसा कर सकते हैं? हम कभी हमारा निर्णय गलत भी कर सकते हैं, कभी कभार हमारी सोच गलत भी हो सकती है, इसलिए हमारा निर्णय नहीं चलेगा। सद्गुरु निर्णय करे, और सद्गुरु जो निर्णय कर ले फिर तो उसमें कोई बात ही नहीं, न तो फिर वहां शंका की बात है, न दुविधा की बात है। इसलिए ऐसी शंका, ऐसी दुविधा ये निकल जाए और पक्की श्रद्धा बैठ जाए, तो फिर मैं बंदर बाजीगर आपका गल रस्से बंधाई जी, जित खेचो उत जाऊं सांवरिया, अपने कब्जे में राखो। बहुत बड़ी बात है महाराज। ये जो एक चौक है ना, ये भजन की एक वाणी का है, ये राजस्थानी वाणी, गोकुलदास महाराज जी हो गए, उसके एक शब्द है। अब गले में रस्सी परमात्मा ने बांधी नहीं, हमने खुद ने बांध के सदगुरु के हाथ में दी। अपने को किसी को नहीं बुलाया था बापूजी ने, मैं वही तो बात बोल रहा हूं। हमारी गरज पड़ी सो तो हम चलते आए। कभी कभी कोई कभी तकलीफ दे ब्रह्मचारियों में, और बापूजी कभी ऐसे गुस्से में आ जाए तो फिर बोले, क्यों रे, मैं क्या तुमको घर बुलाने गया था? क्यों आए तुम? और आए हो तो आप सही ढंग से रहे हो ना, तकलीफ क्यों देते हो? मैं थोड़ी बुलाने गया तुमको। यानी कहने की बात यह है कि सद्गुरु किसी को बुलाता नहीं, और जब महाराज बुला लेना तो फिर उसकी बात ही क्या। संतों के इसमें है, सद्गुरु यदि भगवान का जप करते करते, ध्यान करते करते किसी उसके शिष्य की उसको याद आ जाए तो समझ लेना वो शिष्य का बेड़ा पार है। ध्यान करे वो हमारा गुरु, और उसमें ध्यान करते में हमारी उसको याद आ जाए, उसके अच्छे गुण याद आ जाए उनको, तो उस पर समझ लेना कि कृपा बरस गई महाराज। इसमें कोई दो मत की राय नहीं है। हम छोड़ पकड़ कर रहे थे, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि केवल अहंकार सजाने के लिए नहीं, आपका विश्वास मेरे सद्गुरु के प्रति दृढ़ हो, इसलिए कभी कभी मैं अपना खुद का ही अनुभव तुमको बोलता हूं। हम छोड़ पकड़ कर रहे थे। छोड़ पकड़ का मतलब समझ गए क्या? छोड़ पकड़ का मतलब हम पढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, फिर आ रहे थे, फिर जा रहे थे। इधर से बापूजी हमको बोल दे कि जाओ, और फिर हम वापस आ जाए, फिर जाओ। तो एक दिन हम आए और फिर हमको बापूजी बोलते हैं, अरे यार, बोले तेरी बहुत याद आती जब करता हूं तब भी। झूठ नहीं बोल रहा हूं महाराज, यहां बैठ के झूठ नहीं बोला जाता। बोले तेरी बहुत याद आती है रे गोपी, जब करता हूं तब भी याद आती, ध्यान करता हूं तब भी याद आती। तो एक दिन हम भागवत जी पढ़ रहे थे और उसमें ये आ गया, हमने सुन लिया और हम भागवत जी का अध्ययन कर रहे थे, तो हमको ये पढ़ने में आ गया
कि जिसका सद्गुरु अपने शिष्य को याद करे, जब करते समय यदि उसकी याद आ जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो महाराज बेड़ा पारज हो गया। गुरुदेव दया कर दी, दया कर दी ना, हो गया बेड़ा पार उनकी कृपा से। तो बेड़ा पार ही है ना, और क्या है, और क्या कृपा, और क्या दया। तो ऐसा नहीं समझना कि हम पर नहीं, नहीं नहीं, सभी पर वो कृपा है। तो मैं आपका विश्वास मजबूत करने के लिए कुछ कुछ बोलना पड़ता है ना इलाज से, और उसको बोलना ही चाहिए, क्योंकि जब यदि नहीं बोले तो सामने वाले को कोई आधार भी नहीं रहता। तो इसके लिए मैं बंदर बाजीगर आपका गल रस्सी बंधाई। काय की रस्सी? प्रेम की रस्सी, प्रेम की डोरी बांधी। और डोरी बांधने के बाद भी हमने अपने हाथ में नहीं रखी, हम अपने हाथ में रख लेते हैं, यही धोखा हो जाता है। एक बहुत बड़े संत हो गए, नाम भी कहूं तो भी ठीक है, नहीं कहूं तो अच्छा, बहुत अच्छे संत हो गए। उन्होंने कहा कि बोले साधु जब घर से निकलता है तो साधु बनने के लिए निकलता है, परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए। लेकिन जब से निकला तब से ही बोले पीठ के पीछे सीढ़ी बांध लेता है कि मुझे भगवान को मिलना है, मुझे भगवान को मिलना है। फिर कुछ दिन चलता है, वो भगवान का मिलना भी छूट जाता है। तो उनका कहने का भाव ये है कि भाई साधु यदि हम बनते हैं, उनका बोलने का भाव ये है कि फिर शरणागति, वो शरणागति का शब्द यूज करते वहां। जैसे मैंने मिट्टी का उदाहरण लिया, भाई जब हम साधु बन गए, परमात्मा को अपना मान लिए, तो फिर क्या मिलना न क्या फिर बिछड़ना। फिर आप तुम कहोगे अब तुम मान लिए तो फिर मिलना न बिछड़ा, नहीं नहीं, मानना तो है लेकिन उसको साथ साथ जानना भी है। इसके लिए प्रेम की रस्सी हमने अपने हाथ से अपने गले में बांधी, और फिर वो बाजीगर है ना जो बंदर को नचाने वाला, बाजीगर समझ गए? तो बाजीगर के हाथ में दे दी। तो बाजीगर कौन है? सद्गुरु बाजीगर है। इच्छा सो नाच नचालो सांवरिया, अपने कब्जे में रखो जी। कभी मेरी गले की रस्सी आप ढीली छोड़ दो, और यदि मैं इधर उधर कूदने लगे हूं तो उसको खींच के वापस भी कर दो। ये सद्गुरु खींच के वापस करता है। यदि कच्चे ज्ञान में शिष्य को कभी मान सम्मान मिलने लग जाए और वो इधर की उधर कूदने लग जाए, तो गुरु देखता है कि अरे जरा गड़बड़ हो गई, फिर खींच लेता है डोरी। इसलिए डोरी उनके हाथ में दी जाए, सद्गुरु के हाथ में। इसलिए शरण तेरी आ गया, अब शरण किसकी लीजिए? हे मेरे सद्गुरु, अब मुझे कोई दूसरा रास्ता ही नहीं दिखता कि मैं शरण किसकी लूं। जब आपकी एक बार शरण में आ गया, फिर चाहे मारो या तारो। मेरे बापूजी ने, रामदेव जी भगवान की शरणागति 13 साल की उम्र में ले ली और बोल दिया कि बाबा तुझे जो करना है वो कर, तुमको जो करना है वो करो, मैं तो अब आ गया तेरी शरण में। तो हमारी डोरी हम नहीं पकड़े,
दे दे। कोई बेटा सयाना रहता है ना, तो वो बाप से न कपड़े मांगेगा न तो कुछ मांगेगा, कुछ भी नहीं मांगेगा। जो देंगे वो खा लेगा, जो बाप कपड़े लेगा वो पहन लेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन पिताजी के दिल में घर कर लेता है कि नहीं नहीं, वो बहुत सयाना है, यानी जीवन अपने पिता को सौंप रखा है। तो अध्यात्म में साधक अपने सद्गुरु को जीवन सौंपे, और वो भी पूर्ण ईमानदारी से। बाई में गुरु के ला ऐसी बात नहीं है। गुरु को माने, गुरु की बात न माने महाराज तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए गुरु को भी माने, गुरु की बात भी माने, तो शिष्य का कल्याण होगा, नहीं तो नहीं। इसलिए बहुत दया करके, बहुत कृपा करके सद्गुरु ने हमको उनकी शरण बुला लिया। आज की रात 12 महीने की अंतिम रात है। ये रात बहुत अच्छी है। जो अध्यात्म से नहीं जुड़ा है, जो नास्तिक है, उसको क्या गुरु पूनम और क्या पूनम, क्या गुरु। उससे बेल तभी अच्छा महाराज अपने मालिक के अंडर में रहता है। मालिक चारा डाले तो खाए, नहीं तो भूखा बैठा रहा है, नहीं बोलेगा। कई लोगों को तो यह भी नहीं पता कि गुरु क्या होता है। अब बेचारे कभी अपने सब सादे सुदे लोग हैं, भोले बापूजी को बोलते थे, मेरे को बोल देते लोग, बाबा बाबा गुरु बनना है। मैं बोला हाँ। अब क्या करें, अपने को मालूम है लेकिन उसको तो समझ नहीं रहा है। उसका यही भाव है कि भाई गुरु किसको क्या, वो तो बोल दिया कि मुझे गुरु बनना है। अब चल भाई गुरु बनना क्या, शिष्य बनना। तो कहीं कहीं ऐसे लोग रहते, लेकिन आप और हम पर प्रभु ने, सद्गुरु ने दया की है, कृपा की है कि कम से कम हम एक अनपढ़ लोगों को गुरु क्या है, शिष्य क्या है, भगवान क्या है, भगवान का नाम क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, जगत क्या है, ब्रह्म क्या है, ये तो इतना थोड़ा थोड़ा तो पता चल गया। तो ये किसकी कृपा से? सद्गुरु की कृपा से। गुरुदेव दया कर दो। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखला तेरा, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखला वो तो, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। सोए हुए भाग्यों
दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणा निधि करुणा करके सदगुरु को करुणा का भंडार बताया। एक बात है मेरे भाई बहन, सदगुरु को पहचानने के लिए बहुत सारी जगह बताई है संतों ने। लेकिन बहुत सारी जगह है, दया, गरीबी, बंदगी, समता, शील, निदान, एते लक्षण संत के कहे कबीर विचार। इतने सारे लक्षण बताए संत के। जिस संत में करुणा हो, दया हो, और सदगुरु करुणा का भंडार होता है, लोभ का नहीं। जहां पर लोभ है वहां पर वो सदगुरु नहीं महाराज। लेकिन कभी कभी समझने में गलती भी मत कर देना। हाँ, फिर तुम कहोगे कि आपने बाप ये इतना सारा तामझाम है, तामझाम भगवान ने खड़ा किया, तुम लोगों ने खड़ा किया, बापू ने थोड़ी किया, खड़ा किया। ये अभी भी इतना बड़ा तामझाम खड़ा किया, किसने किया? बापूजी की इच्छा, तुम्हारी सबकी मदद, तुमने खड़ा किया है तुम्हारे लिए। तो सदगुरु करुणा का भंडार है, करुणा करके दया कर। अब करुणा है, दया है, अब बाहर की करुणा, दया, ये तो होना ही चाहिए। साधारण आदमी भी दुखी हो जाता है, साधारण आदमी भी दुखी हो जाता है कि नहीं नहीं नहीं, अरे है ये अच्छा नहीं हुआ, दुख हो गया उसको, दुख हुआ, शरीर को लेके दुख हुआ। लेकिन सदगुरु को आत्मा को लेकर करुणा होती है, आत्मा को लेकर। बहुत ऊंची बात है लेकिन कोई बात नहीं, आत्मा को लेकर उनको दुख होता है, इसलिए उनको करुणा आती है। गौतम बुद्ध को भगवान गौतम बुद्ध को करुणा अवतार कहते हैं कि गौतम बुद्ध करुणा अवतार है। संत को करुणा होती है, काय की? जलता शिखर अग्नि जैसे, बस सारा संसार जलता वैसे। गौतम भगवान ने कहा कि सारा संसार जल रहा है, किसी का इलाज नहीं चल रहा है, बिल्कुल जल रहे। जैसे दूर से पहाड़ जल रहा है, हम हमारे घर के बाहर बैठ के देखते रहते, उसको बुझाने जाते क्या? बुझा भी नहीं सकते, बुझाने कोई जाता भी नहीं। तो संत गुरु को जो है, संत को जो है, वो हम पर दया आती है,
सिद्ध लोक में मेरे बापूजी की ड्यूटी लगाई कि अरे लक्ष्मण चेतन जी बापू, तू जा आदिवासी क्षेत्र में और वहां पर इन आदिवासी बंधुओं पर करुणा कर। भक्ति की जो अनपढ़ लोग हैं, जो ज्ञान और भक्ति से वंचित है, ऐसी जगह ड्यूटी लगाई।